हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, लाइन बाय लाइन पूरी वीडियो देख लो। उसके बाद आप डेली बेसिस पे टेस्ट को अटेंड करो, क्योंकि पॉलिटी यूपीएसआई के एग्जाम में लगभग 20 से 22 नंबर की आनी है। इसलिए यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं। उसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। फ्री स्पेशल क्लास है, उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, तो वहां से आप उस क्लास में एनरोल कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी का ऐप पहली बार डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको क्लास को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है इंडियन स्टडी। जैसे ही आप क्लास को अनलॉक कर लेंगे, सुबह 11 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 11 से 12 चलेगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे हिंदी के। और अगर आप क्लास में आते हैं तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलेंगी। ठीक है ना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी आगामी एग्जाम है, उनसे रिलेटेड सारे कोर्स अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं। अगर आप कोई भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, फिर चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी हुआ, सभी कोर्स आपको अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर दिख जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, तो आप उस लिंक से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के दौरान अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी रेफरल कोड में अप्लाई कीजिएगा, तो वहां पर 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा। अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है, ये हमसे पूछा गया है। कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का जो अधिकार है, ये राष्ट्रपति को है। पहला ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है, ये राष्ट्रपति करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, ये हमसे पूछा गया है। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है, वर्ष 1953 में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1953। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ, वह तिथि कौन सी थी? तो वह तिथि कौन सी थी? 15 फरवरी 1985। दल बदल कानून जो है 10वीं अनुसूची में लाया गया। तो किस तिथि को लाया गया? 15 फरवरी 1985। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो वह आपका भारतीय साम्यवादी दल, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है? तो राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है? लोकतंत्र के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ये आपका भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। किसकी स्थापना? स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना जो है, ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अस्तित्व में कब आई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में कब आई? तो ये आई थी आपकी 1921 में। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये हमसे पूछा गया है। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1906। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से
अब तक अपरिवर्तित रहा, यानी कि 1952 में जो आम चुनाव हुए थे अभी तक वही है जो पहले था। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका सीपीआई। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है आपका हंसिया हथौड़ा। समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना। तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? किसकी बात हो रही है? तेलुगु देशम पार्टी के चुनाव चिन्ह की। तो देखो, तेलुगु देशम पार्टी का जो आपका चुनाव चिन्ह है वह है आपका साइकिल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, ये चुनाव चिन्ह है, ये आपके एग्जाम में पूछे गए थे अभी जो आपका पिछली बार एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो इम्पोर्टेंट है ये, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको सारे चुनाव चिन्ह एक बार रिपीट करवा दे रहा हूँ। तो आप लोग अगर नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लो, और अगर लिखना चाह रहे हैं कहीं पर तो लिख लो, जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपको एक बार सारे चुनाव चिन्ह जो है वो आपको याद करवा दे रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि चुनाव चिन्ह को आप लोग एक बार जरूर से याद कर लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो देखने में तो अपन को सिंपल लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये क्वेश्चंस कभी भी पूछ लिए जाते हैं और हम उन्हें बताने में क्या रहते हैं, असमर्थ रहते हैं। तो एक बार जरूर से याद कर लो। जैसे कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात करें तो पंजा है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का है आपका कमल। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है आपका हंसिया हथौड़ा और तारा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? हंसिया हथौड़ा और तारा। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि अभी आपका हमको बताया था, हंसिया और बाली। क्या है? हंसिया और बाली। बहुजन समाजवादी पार्टी का है हाथी। असम गण परिषद का है हाथी, लिखते जाना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है घड़ी। समाजवादी पार्टी और तेलुगु देशम जो आपके सामने है, इनका जो है वो है आपका साइकिल। तेलुगु देशम का भी और समाजवादी पार्टी का। नेशनल कॉन्फ्रेंस का है हल। जनता दल यूनाइटेड का है आपका तीर। शिवसेना और अकाली दल का जो चुनाव चिन्ह है वो है आपका तीर कमान। राष्ट्रीय जनता दल लालटेन। अन्ना द्रमुक मुन्नेत्र कड़गम, इसका है दो पत्ती, ये आपका पूछा गया था। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का है शेर। मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह सीढ़ी। और हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह है लड़का लड़की। तो ये सारे चुनाव चिन्ह आपको एक बार याद होना चाहिए। भारत के निर्वाचक आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, ये हमसे पूछा गया है। तो आपका जो एक्चुअल में जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल है? क्षेत्रीय दल, तो क्षेत्रीय दल की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका अकाली दल, एक क्षेत्रीय दल है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो ये थे आपके जयप्रकाश नारायण। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अभी हाल ही में आपको बताया पंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कमल। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय दल है? कांग्रेस, जनता दल, भाजपा या अकाली दल? अभी हाल ही मैंने आपको बताया अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साम्यवादी दल में किस वर्ष विभाजन होने पर भारतीय साम्यवादी दल का जन्म हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। सही आंसर होगा आपका 1964। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित चुनाव में चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा के चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है? कमल, हाथ का पंजा, चक्र या हाथी? तो आपका सही आंसर है कमल। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो ये जो मान्यता है ये कौन देता है? ये देता है आपका निर्वाचन आयोग। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो किस प्रकार की है? तो भारत में दलीय व्यवस्था है आपकी किस प्रकार की? बहुदलीय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो आपका सही आंसर है राजनीतिक दल के।
तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि कितनी होती है? तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 6 वर्ष। लेकिन जम्मू कश्मीर अब एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री तो होते नहीं है। दिल्ली और पांडिचेरी में है, ठीक है, उसको छोड़ के केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होते नहीं है। इसलिए अब केंद्र शासित प्रदेश में जो रूल्स लागू होते हैं वही जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कर दिया गया था कब? 1965 में। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एकमात्र राज्य का अपना संविधान है? तो अब तो समाप्त कर दिया गया है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अब आपका समाप्त कर दिया गया है धारा 370 को। इसलिए अब ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन इसलिए लाते हैं क्योंकि आप लोगों के सामने अगर आ जाएं तो आपको अब आंसर चेंज कर देने हैं। 370 के राज्य में लागू है, 370 जम्मू कश्मीर में लागू है, अभी आपको बताया। लेकिन अब आपकी खत्म कर दी गई है इसकी, ठीक है। एक खंड आपकी बाकी है, वो खंड मुझे याद नहीं है, वरना मैं आपको बता देता। जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा है और क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1957 जम्मू कश्मीर के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? वर्ष 1957 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चंस के, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता क्या है? तो भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता क्या है? वह विशेषता है आपकी बहुदलीय पद्धति। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय पद्धति की व्यवस्था है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए, ठीक है। अब आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपको इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।